हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। और आज मैं आपके लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लेके आई हूँ। और ये स्ट्रेटजी वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी या तैयारी अभी जो है थोड़ी चल रही है, थोड़ी बाकी है। और हमें जो है इस बार रिपीट करना है। कोई भी कैटेगरी में आप हो सकते हैं, बट इन लास्ट 60 डेज में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमें हेल्प कर सकें सिलेक्शन लेने में, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब हमारी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने लगी है, तो आपको भी अब ज़्यादा मार्क्स के लिए टारगेट करना होगा। अभी तक हम बात करते थे 100 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, यूजली 100 क्वेश्चंस पे जेआरएफ हो जाता है, बट अब जो है 105 107 क्वेश्चन पे जेआरएफ हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होगा। एंड कैसे वो जो 5 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मुझे करने हैं सही, उसको मैं किस तरीके से अब अप्रोच करूं, वो सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। यहाँ पे आपके लिए रेगुलर शाम को 7 बजे क्लासेस होती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है। लाइव टेस्ट होते हैं, अभी हाल ही में हुआ था, और काउंसलिंग सेशन और क्विजेस भी आपको मिलती है। नेट सेट की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाती है। एंड अगर आप अभी कोई भी कोर्स लेते हो या टेस्ट सीरीज बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हो DEEP। दीप कोड का आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी पूछना है आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव हो चुकी है। 1 नवंबर से ही आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, आप टेस्ट दे पाएंगे। और आपको 10 कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे मॉक टेस्ट, एंड रियल टाइम इंटरफेस यानी कि सीबीटी मोड में कंप्लीट तरीके से जैसे पेपर में आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही इन्वायरमेंट आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में होता है। तो आप लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। अब इसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी हमारा आने वाला है। 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं फुल कोर्स में, और हैंडबुक्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीजें स्टडी प्लानर के साथ। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए रहती हैं। बट अब जो है सबसे पहले, मैम ये सारी चीजें तो आप बता रहे हो कि ये सारी चीजें मिलती हैं आपको, बट क्या 60 दिन मेरे लिए सफिशिएंट है अगर मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है? तो मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल सफिशिएंट है। क्या बच्चे 60 दिन में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं विद जेआरएफ? यस। इस बार AIR 7 जिनका आया, उन्होंने लगभग 2 महीने में ही अपनी तैयारी की। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? इस तैयारी के लिए तो 6 महीने लगते हैं। हाँ, प्रॉपर 6 महीने का टाइम पीरियड लगता है अच्छे से चीजें कवर करके, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, सारी चीजों में। बट अगर आपने अपनी मास्टर्स में अच्छे से पढ़ाई की है, आप अभी जो है कुछ हद तक सिलेबस कवर कर चुके हैं, और अगर आपने एक बार पेपर दे दिया है, तो ये 2 महीने आपके लिए सफिशिएंट हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो एंड तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। 60 डेज, और अगर मैं एक दिन में 10 घंटे पढूं तो मेरे पास पूरे पूरे 600 आवर्स हैं। और ये 600 आवर्स में मैं अपना सिलेबस कवर कर सकती हूँ, मॉक टेस्ट लगा सकती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, एंड अपने नोट्स भी बना सकती हूँ। पर ये सारी चीजें जो करनी होंगी ये स्मार्टली करनी होंगी, और वही स्मार्ट अप्रोच आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ। एज वी ऑल नो, हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 दो हैं। पेपर 1 में आपके पास जो है 50 क्वेश्चंस होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, है ना। और अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 नंबर के ये होने वाले हैं। अब अगर मुझे जेआरएफ क्रैक करना है, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी सेफ स्कोर फॉर मी। सेफ स्कोर अगर आपको पता होगा तो आप उस स्कोर को ही टारगेट करते हुए चलोगे।
क्या मुझे 150 में से 150 क्वेश्चन सही करने हैं? नहीं, ये कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, सारे क्वेश्चन सही आप नहीं कर सकते और ना आपको करने, बट कितने क्वेश्चन सही करें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सारी यहाँ पे स्ट्रेटजी बताऊंगी। अगर मुझे अपना जेआरएफ लेना है तो मेरे लिए सेफ स्कोर 110 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। 110 क्वेश्चन अगर मैंने स्कोर कर लिए तो मेरा जेआरएफ कंफर्म है। अब मैम क्या हमेशा ही 110 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं? देखो, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभार क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल अलग हटके बनते हैं, जैसे दिसंबर 2023 का पेपर, तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। जून 2023 का पेपर, कट ऑफ कम जाएगी। और अगर बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस जो फेमिलियर वर्डिंग होती है क्वेश्चंस की वो ज्यादा आ जाता है तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाती है, जैसे फरवरी 2023 का पेपर एंड कुछ हद तक जून 2024 का पेपर भी। इस बार के क्वेश्चन पेपर को हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत इजी था, बट जो फ्रेमिंग थी वो कहीं ना कहीं ऐसी लैंग्वेज पे थी जो पकड़ में आ रही थी, यानी कि प्रीवियस ईयर की फ्रेमिंग पे बेस्ड था। या मैं ये बोल दूं कि जो वर्डिंग है क्वेश्चंस के पूछने का तरीका है वो समवट डायरेक्ट था एज कंपेयर टू जून 2023 एंड दिसंबर 2023। एंड यही एक कारण बनता है कि क्यों कट ऑफ थोड़ी सी हमारी हाई जाती है। और अब जो है ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाने लगी है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो बढ़ चुके हैं, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो हम ये चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें क्वेश्चंस और ज्यादा आगे चेक बढ़ाने होंगे। तो 110 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए सेफ स्कोर है। 105 से 110 बहुत सेफ स्कोर है, यहाँ पे आपका जेआरएफ कंफर्म है। तो अब इन क्वेश्चंस को टारगेट कैसे करना है? सबसे पहली बात, क्या सारा फोकस पेपर 1 पे देना है या पेपर 2 पे? पेपर 1 में आपके पास 10 यूनिट्स हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं एंड लगभग जो है हमारे पास ये आइडिया रहता है कि 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4-6 भी हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली हम यही लेके चलते हैं। इन 10 यूनिट्स में से सबसे पहला काम आपके लिए ये होना चाहिए कि आपको करनी तो सभी यूनिट्स हैं, 10 की 10 यूनिट्स कवर करनी है, पर आपके पास जो है 6 से 7 यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जो आप बहुत अच्छे से करोगे। बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है कि आप इसको थ्योरेटिकली विद क्वेश्चंस न्यूमेरिकली अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। एंड फिर इसके बाद 2 से 3 यूनिट्स आपको ऐसी रखनी है जहां पे आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास 60 डेज ही हैं, स्मार्टली अप्रोच करना है। तो यहाँ पे जो आपकी अप्रोच होगी वो कैसी होने वाली है? वो बॉटम अप अप्रोच होने वाली है। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि हम यहाँ पे थ्योरी से क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चंस टू थ्योरी। और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल चीजें होंगी। अब मैम कौन सी 6 से 7 यूनिट्स लूं? क्या मैं यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन ले लूं या मैथ्स डीआई लूं? ये 4 यूनिट्स में काफी जो है कंफ्यूजन रहता है। कुछ बच्चों का मैथ्स डीआई पोर्शन वीक होता है, कुछ बच्चों का पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। और क्योंकि मैं कॉमर्स के लिए बात कर रही हूँ तो उनका तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में बहुत बुरा हाल होता ही है मोस्टली बच्चों का। तो मैं आपको ये बोलूंगी इनमें आप जो है 6 से 7 यूनिट में एमआर प्लस डीआई को लेके चलो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे एमआर डीआई करते हैं। अगर आप एमआर डीआई को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको ये कोशिश करनी है कि आप पूरा सिलेबस ना करके सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लो, बट क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक पे मत जाओ, टॉपिक के थ्रू क्वेश्चंस पे ही जाओ। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड टॉपिक क्या है? जैसे एवरेज परसेंटेज रेशियो हो गया है ना, एज वाला टॉपिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये टॉपिक्स आप पहले करो, फिर उसके बाद आगे एडवांस पोर्शन पे जाओ। डीआई में भी एवरेज परसेंटेज रेशियो बहुत हेल्प करेगा, डीआई डेली एक प्रैक्टिस करो। मिसिंग फिगर डीआई भी पहले नॉर्मल करके उसके बाद प्रैक्टिस करो, सो दैट आपकी एक सिंक बन जाए और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। फिर इसके बाद ये जो 2 से 3 यूनिट है, यहाँ पे आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीजें लर्न करने वाली बहुत है।
पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चीजें लर्न करने वाली बहुत है, हायर एजुकेशन में चीजें लर्न करने वाली बहुत है, करंट अफेयर्स भी यहाँ से आते हैं, स्कीम्स यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच करोगे तो आपके पास टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड जब हम बात करते हैं पेपर 1 की तो कैसे करें, तो पेपर 1 में कुछ यूनिट्स की पहले आप थ्योरी पढ़ के फिर आप जा रहे हो क्वेश्चंस पे, कुछ यूनिट्स की क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे आप जा रहे हो, ये सॉर्टेड है, ये आपने डिसाइड कर लिया। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं मैथ्स डीआई को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मैथ्स डीआई बहुत हल्के में कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना, बहुत एफर्टलेसली कर लेते हैं। तो वो टारगेट आपको फेस करना है, वो कॉम्पिटिशन आपको फेस करना है। और यहाँ पे जो है आप प्रीवियस ईयर के थ्रू थ्योरी बनाओ, टॉपिक फाइंड आउट करो, 10-10 टॉपिक भी अगर आपने निकाल दिए तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। अगर मैं बोलती हूँ 6 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लो एक यूनिट से, पीडी से, 4 से 5 आप कर लोगे, यानी कि 80% तक आप स्कोर कर लोगे। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके बाद जैसे आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से करना होगा। डेली एक डीआई और आरसी जो है वो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ये जो आपको 30 मिनट्स हैं ये डेली लगाने ही हैं, और ये कोशिश करनी है इन 60 दिनों में डेली 30 मिनट से शुरू होके हम इसको 20 मिनट तक ले आए, क्योंकि पेपर में 20 मिनट से ज्यादा समय आपके पास डीआई और आरसी के लिए होगा नहीं। अगर आप ज्यादा समय लोगे तो आप बाकी पेपर छोड़ दोगे, तो ये मेक श्योर आपको करना पड़ेगा। अब इनको मैम पढ़ाई कैसे करें इनकी? देखो, अगर आप कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो क्लासेस देखो, एक यूनिट की एक बार में देख के निपटा दो, 2 से 3 दिन में सारी क्लासेस कवर कर लो। एंड देन टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर लगाओ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाओ, एंड उसके साथ साथ जो है आपकी तैयारी होती चलेगी। फिर आप वंस इन अ वीक मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये तरीके से आपकी पेपर 1 की तैयारी होगी। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 भी बहुत वास्ट है, 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट जो है अपने आप में बहुत डायनामिक है, और जिस तरीके से पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है तो नए नए टॉपिक्स भी यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो इसको कैसे करें? इस पेपर 2 को करने के लिए जो है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको यहाँ पे टॉप 100 to 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। अब ये टॉपिक्स कैसे पता होंगे? ये टॉपिक्स जो हैं आपको मैंने बताए हुए हैं, ये टॉपिक आपको सेशंस में बताती हूँ मैं, इस यूनिट की इतनी वेटेज है, इस यूनिट की इतनी वेटेज है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने सवाल आए हैं। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर एनालिसिस, एंड वो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपके लिए वीडियोज ऑलरेडी हैं, उनको देखो। आपको ऐसा लगता है कि ये तो स्ट्रेटेजी वीडियो है, टाइम वेस्ट होगा, नहीं, एक्चुअल में यही आपको हेल्प करती है आपके क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस करने हैं, टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर करने हैं, उनको कंसोलिडेट करने में और कम करने में। अगर आपको पता होगा कि मेरे को अगर अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप अकाउंटिंग करने से ज्यादा फायदा हो रहा है तो आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग करोगे, रादर आप एबीसी कॉस्टिंग करने लग जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो ज्यादा पूछी जा रही है एज कंपेयर टू रेशियोज, रेशियो ज्यादा पूछा जा रहा है एज कंपेयर टू कैश फ्लो। तो जो टॉपिक आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जो ट्रेंड वाइज आपको देखने को मिल रहा है, वो चीज पे आपने फोकस करना है और वही चीज अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते, आपको ये 100 से 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। अब ये जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं इनको कवर पूरा अच्छे से करना है। टॉपिक कवर करके, फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्सेशन का उठाया रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक, वो रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 पूरा कवर किया, फिर उसके क्वेश्चंस लगाए। फिर आपने क्लबिंग एंड सेट ऑफ उठाया, क्वेश्चन अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस, तो पहले उसकी थ्योरी करनी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ी, सारे सेक्शंस याद किए, क्या क्या प्रोविजन है याद किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड करना है, आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड अच्छे से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए, न्यूमेरिकल थ्योरी सभी प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे ही यूनिट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी यूनिट आपको लगानी है उस यूनिट का टॉपिक उठाओ और टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करो। डिडक्शन एग्जाम्पशन कर रहे हो, डिडक्शन एग्जाम्पशन करो। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कर रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज करो। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज कर रहे हो, वो सारी थ्योरीज करो। कहने का मतलब ये है, टॉपिक पिक करो एंड उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करो। ये चीज करने में ज्यादा समय नहीं लगता, पर जब हम देखते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और एक प्रॉपर वे नहीं लेके चलते,
तो चीजें मुश्किल में आ जाती हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास सारी चीजें हैं, लिस्ट है कि ये टॉपिक मेरे को करने हैं, उन टॉपिक को कवर करते चलो। फिर उसके बाद टॉपिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज हैं जो लगाने हैं। और अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, मतलब 5 के तो लगाने ही लगाने हैं, टाइम बचे तो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs लगाना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कम लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर ज्यादा लगा रहे हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एग्जैक्ट वर्डिंग पता लगती है, एग्जैक्ट टॉपिक पता लगता है, और कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है एनटीए के द्वारा वो पता लगता है। तो आपको पैटर्न का पता लगेगा प्रीवियस ईयर से, तरीका पता लगेगा प्रीवियस ईयर से, उस पर फोकस करो। एंड सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से हो जाएगा क्या, ऐसा भी नहीं है। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करते हैं बट अल्टीमेट सॉल्यूशन तो नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है, आपको एमसीक्यूज अगर प्रैक्टिस करने हैं तो मैं आपको बोलूंगी एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। एक्सपेक्टेड मॉक्स लगाना यहाँ पे जरूरी है। अब मॉक्स लगाने से होगा क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट होगा। मेरे को सारे क्वेश्चन आते हैं पर मेरे को 5 घंटे लग रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 3 घंटे में जितने क्वेश्चंस कर पाओगे उतना ही आंसर जो है काउंट होगा और उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 60 दिन है और 60 दिन हर दिन 10 घंटे पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 600 घंटे हैं मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हो बट आइडियली 10 घंटे जो है वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि रेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को। तो 600 आवर्स मेरे पास है और मेरा जो कोर्स है पूरा, अगर मैं बात करूं, वही 300 से 400 घंटे का होता है। तो सिलेबस पूरा सारा अगर मैं सिलेबस पे ही अपना टाइम दे दूं तो मॉक टेस्ट और रिवीजन कब होगी। तो मुझे वो 300 से 400 घंटे का जो सिलेबस है उसको 200 घंटे में लाना होगा। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट करने होंगे, मुझे यूनिट्स को कैसे अप्रोच करना है वो देखना होगा। और यही चीज यहाँ पे होगी, जैसे मैंने पेपर 1 में बताया वैसे ही आप पेपर 2 में भी जो है अलग तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन करोगे। कुछ यूनिट्स होंगी जो प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड आप बोल सकते हो, और कुछ होंगी जो पूरी की पूरी थ्योरी है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल है यहाँ पे टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पे जो है टाइम थोड़ा कम लगेगा बट यहाँ पे चीजें बहुत सारी होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा वास्ट होता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा डायनामिज्म हमें देखने को मिलता है। तो चीजों को कवर करने में यहाँ पे भी टाइम लगता है। तो कैसे अप्रोच किया जाए, इसको अप्रोच करने का तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने निकाले, उनको इन डेप्थ कवर किया, दैट्स इट। फिर उसके बाद कुछ और चीजें समझने की करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चीजें कहीं से भी आ सकती हैं, तो यहाँ पे जो आपको अप्रोच करना चाहिए वो करना चाहिए प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। जैसे मार्केटिंग है, BMHRM है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IBBE यूनिट है। ये 4 यूनिट ऐसी हैं जहां पे आपके लिए थ्योरेटिकल चीजें ही हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, पिछले 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर उठाओ, लगाओ, टॉपिक देखो एंड उन टॉपिक को कवर करो। जो टॉपिक आपको आता है लेट इट बी, जो नहीं आता उसको करो। अब यहाँ पे आप A to Z शुरू से शुरुआत नहीं कर सकते। आपके पास जो चीज है, आपको जो आता है वो ठीक है, नहीं आता उस पर फोकस करना है। इसी तरीके से जो 300-400 घंटे लगते हैं सिलेबस कवर करने में, उसको आप 200 से 250 घंटे पे लेके आ पाओगे। और फिर जो आपके पास बाकी 250 से 300 घंटे बचे हैं वो आपका रिवीजन, मॉक टेस्ट और नोट्स बनाने में आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अप्रोच कैसे करना है। जो चीजें आती हैं उसको छोड़ के जो नहीं आती उस पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर को देख के टॉपिक पता करने हैं, वो सारी चीजें होंगी, और क्वेश्चंस लगाने हैं। अब इसके बाद आता है कि मैम नोट्स बनाने हैं वो कैसे करें, क्योंकि रिवीजन चाहिए, और रिवीजन अगर दोबारा वीडियोस देखोगे इतना टाइम तो है नहीं। तो रिवीजन के लिए जो हमने 1 घंटे में क्लास पूरी कवर की, 1 घंटे में एक टॉपिक कवर किया, उसके नोट्स मेरे 10 मिनट में रिवाइज होने चाहिए। तो नोट्स हमारे जो बनेंगे वो शॉर्ट नोट्स होंगे। क्या मुझे डिटेल में नोट्स बनाने हैं, इतना टाइम ही नहीं है। अगर आप डिटेल में नोट्स बनाओगे आपके 50 से 100 घंटे तो वहीं लग जाएंगे, इतना टाइम नहीं है। 600 घंटे है मेरे पास तो मैक्सिमम। तो इस 600 घंटे में से मैं 250 घंटे जो है अपने सिलेबस को दे चुकी हूँ, है ना, और 50 घंटे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक्स इनमें लगेंगे। अब मेरे पास जो 300 घंटे हैं उसका क्या करना है, उन 300 घंटे में से
आपको यहाँ पे 50 से 60 घंटे लगाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। जैसे ही आप एक टॉपिक को कवर कर रहे हो, आपको चीजें समझ आ रही हैं, मेन हेडिंग लिखो, जो चीज उसका क्रक्स है, कीवर्ड है, उसको लिखो, और जो चीज आपको याद नहीं रह रही, आपके लिए नहीं है, उसको लिखो। जो आपके लिए नई चीजें हैं उसको लिखो। तो आप जब रिवाइज करोगे उस पूरे पेज को, 2-3 पेज पे जो नोट्स बनेंगे, आपको पूरी क्लास, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि इसमें भी टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं फ्री में हो जाएगा, नहीं, टाइम तो इसमें भी लगेगा। तो आपके पास लगभग 350-400 घंटे हो चुके हैं जो चले गए हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला प्रीवियस ईयर और मॉक्स, ये था कि आपको और जो नए टॉपिक्स मिलेंगे। अब जब नए टॉपिक्स मिलेंगे, इनको भी जो है ऐड ऑन करना पड़ेगा। उसको आप ऐड ऑन करोगे अपनी तैयारी में, अपने नोट्स में, तो इसमें भी जो है समय लगेगा, इसको कवर करने में भी समय लगेगा। तो अगर आपके पास 100 टॉपिक, आपने 150 टॉपिक किए, उसके बाद 50 टॉपिक आपके नए ऐड ऑन हो रहे हैं, तो इन 50 टॉपिक को कवर करने में अगेन जो है 150 से 200 घंटे का समय लगेगा। 150 से 200 घंटे। और ये सारी चीजों में आपके जो है 500 आवर्स डन है। ये 500 आवर्स आउट ऑफ 600 आवर्स मैं बता रही हूँ कि लगभग हमारा जो है 80-85% टाइम जा चुका है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब जो आपका टाइम जा चुका है वो सारा आपका यूज हम लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि सिलेबस कवर करने में और नोट्स बनाने में और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने में गया। अब जो बाकी बचा हुआ आपका 100 आवर्स का टाइम है मैक्सिमम, या मान लो 80 आवर्स ही बचेंगे हमारे पास, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। ये जो लास्ट के 80 आवर्स बचे हैं, 80 आवर्स दिन के 10 घंटे, मतलब लास्ट के 10 दिन है ना, 10 दिन 8-9 दिन है ना, तो ये लास्ट के जो 8 to 9 डेज हैं, ये जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग टाइम पीरियड है, जहां पे जो आपने सारा कुछ कवर कर लिया है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है अपने नोट्स से, आपको रिवाइज करना है मॉक टेस्ट से। मैं मॉक टेस्ट से कैसे रिवाइज करें, जो मॉक टेस्ट आपने लगाए थे, जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उनको दोबारा देखो। और इस टाइम पीरियड पे मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? हाँ, 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को भी संभाल पाओगे साथ साथ। यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो एंड मॉक्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक मॉक एवरी वीक देना है। तो हर वीक में 3 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना है और 3 से 5 घंटे लगा के उसको एनालाइज करना है। 150 क्वेश्चन, उसमें से अगर 20 क्वेश्चन भी नए हैं तो वो 20 क्वेश्चन को आपको नोट्स में लिखना है, उसको कवर करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कवर कर लिए पर गलत हो रहे हैं, उसको समझना है। तो वो एक हफ्ते में आपके लगभग 6 से 7 घंटे जो है वो एक मॉक टेस्ट प्लस उसके एनालिसिस पे लगेंगे। और फिर उसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो भी आप करोगे। तो हर हफ्ते आपको एक मॉक लगाना है और उसको एनालाइज करना है। ये सारी चीजें होंगी जो आपको हेल्प करेंगी। आप जो पढ़ रहे हो उसको आप समझ पाओगे और अप्लाई करके ये देख पाओगे कितनी एप्लीकेशन मेरी हो रही है और कितनी नहीं हो रही। ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी चलने वाली हैं, ऐसा नहीं होगा आपके पास बहुत टाइम है। चीजें डेली बेसिस पे होंगी, डेली बेसिस पे 10-10 घंटे 11-11 घंटे आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। मैम आपने बोला हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। अगर आप हफ्ते में, तो मैं नहीं बोलूंगी एक छुट्टी लो क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 10-15 दिन के बाद एक दिन मेरे को चाहिए रिवाइव होने के लिए, अपना मूड रिफ्रेश, माइंड रिफ्रेश करने के लिए, टेक ब्रेक। पर उस ब्रेक में आप ऐसे नहीं फ्री बैठे हो, वो ब्रेक भी आपके लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ना, एक मॉक टेस्ट या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रैंडमली जाओ, क्वेश्चन निकालो एंड प्रैक्टिस करो। या आप खुद से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे, क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो देख लो। मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, उन प्रीवियस ईयर को कर लो। रेंडमली फाइल उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखो कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। इससे पता क्या होगा, जब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पढ़ लिया, और जब आप ब्रेक लेके अपने आप को एनालाइज करोगे उस दिन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो खुद ब खुद आपको पता लगेगा कि अगर आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो वो आपको फिर ऐसा लगेगा नहीं अब पढ़ना है, तो दोबारा वो एनर्जी से आप पढ़ोगे।
क्योंकि आपने अपने आप को एनालाइज किया फ्री माइंड होके, है ना। और ये बिल्कुल फ्री माइंड होके क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, जिससे आप समझ सको कि हाँ जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअल में कितना काम आ रहा है। हम हर दिन रोबोट की तरह काम नहीं कर सकते, एंड देयर मे बी डेज जहाँ पे आप 7-8 घंटे ही पढ़ पाओगे और जहाँ पे आप 12-12, 13-13 घंटे भी पढ़ लोगे। कभी कभी ऐसा लगेगा मूड बहुत फ्रेश है और ऐसा हो रहा है कि पढ़ते जाओ आज, तो पढ़ो ज्यादा। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट कि भाई मैम ने बोला था 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, आप किसी दिन 7-8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है एंड कोशिश करनी है जो टारगेट बनाया है उसको पूरा कर सके। अब मेरे पास 60 दिन है, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं एक यूनिट में 4 से 5 दिन लूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लास्ट के 10 दिन मेरे को बचाने हैं, 8-9 दिन मेरे को बचाने हैं रिवीजन के लिए। तो अगर मैं 4 से 5 दिन ले रही हूं एक यूनिट को खत्म करने में, और ये यूनिट खत्म कैसे होगी, पूरा सिलेबस जो आप कवर कर रहे हो, सिलेबस में मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक्स पता लगे, है ना, इसमें कॉमन भी हो सकते हैं टॉपिक्स, तो बिल्कुल वो कॉमन हो जाएंगे। एंड उसके बाद आपने एक मॉक लगाया, मॉक लगा के आपको जो है 1-2 टॉपिक्स और नहीं मिले, तो ये चीज आपने करनी है, ये चीज आपने करनी है। और मॉक हर हफ्ते एक लगेगा और हर हफ्ते में पूरे के पूरे 10 के 10 यूनिट्स कवर होंगी, तो हर हफ्ते 10 यूनिट में से कुछ टॉपिक निकलेंगे, उनको वो यूनिट के साथ साथ कवर करते रहो। मैंने तो पहले 2 यूनिट कवर कर ली और मेरे को तो आखिरी बार में डाउट आया, तो उसको ऐड ऑन कर लो ना, इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो चलेगी। तो ये चीज आपने करनी है, प्रीवियस ईयर हो जाए आपके, आप एक मॉक टेस्ट लगा लें एंड आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर लो, और ये सारी चीज होनी चाहिए एक यूनिट के लिए 4 से 5 दिन में। अगर ऐसा होगा तो 40 से 50, मैक्सिमम 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस विद पीवाईक्यूज विद मॉक्स कवर हो जाएगा। और एक बार में एक यूनिट, हाँ, पेपर 1 की और पेपर 2 की एक यूनिट, क्योंकि टोटल 20 यूनिट है हमारे पास, एक यूनिट दोनों पेपर की लेके चलनी है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। 4 से 5 दिन में आपकी 2-2 यूनिट कवर होती चलेंगी। एंड जिस यूनिट को हम प्रीवियस ईयर बेसिस पे कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर ज्यादा फोकस करके उसके कंसेप्ट निकालने हैं, टॉपिक्स निकालने हैं, उन टॉपिक्स को कवर करना है। टॉपिक्स कवर होंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, तो अल्टीमेटली आपकी पूरी तैयारी होती जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आप चेक करो। वेटेज कितना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो है। कॉमर्स स्पॉटलाइट पे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं पिछले 5 से 7 साल के, वो आपके पास है। अभी जून वाले पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, हर चीज आपके पास है, बट करनी आपको है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये है वो तरीका जहाँ पे आप टॉपिक को कवर करके रिवीजन भी कर पाओगे। मैंने तो 50% पोर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, 50% पोर्शन अभी करना है, तो जो 50% बहुत अच्छे से कर लिया, अब आपको 50% पोर्शन ही करना है ना, तो आप 5 से 6 दिन 7 दिन भी दे सकते हो एक यूनिट को। अल्टीमेटली पूरा सिलेबस मुझे कवर करना है रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में 50 दिन में, और 10 दिन मेरे को रिवीजन के रखने हैं। अब ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, आज आपके पास जो है नवंबर और दिसंबर 2 महीने हैं, पेपर लगभग आपका दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी में ही होगा, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी तक फॉर्म्स का भी कुछ अता पता नहीं है। तो आपके पास ये 60 दिन है। अगर आपका पेपर थोड़ा और डिले हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो आप रिवीजन में यूज करोगे। जो चीजें कभी कभी हमने सोची होती हैं और नहीं हो पाती, 1-2 टॉपिक रह जाते हैं, उनको कवर करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए एड ऑन होता जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे आप इस पेपर के लिए, उतना ही आपका बेहतर रिजल्ट होने वाला है। चीजें मगअप करना विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट चीजों को एक तरीके से अप्रोच करना वो आपको हेल्प करेगा, रिवाइज करना आपको हेल्प करेगा, नोट मेकिंग स्मार्टली करना आपको हेल्प करेगा, और मॉक टेस्ट स्मार्टली लगाना आपको हेल्प करेगा। तो एक वीक में एक मॉक लगाओ, पर ऐसा लगाओ जिससे आपका फिर कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इतने अच्छे से एनालाइज करो, तभी मैं बोल रही हूँ एक वीक में एक मॉक लगा के उसको एनालाइज करके 6 से 7 घंटे आपके इसी चीज में लगेंगे, और वो 6 से 7 घंटे आपको हेल्प करेंगे। आप 100 टॉपिक्स 90 टॉपिक्स कवर कर रहे हो, बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, और हर मॉक में ऐसे चीजें चलती रहेंगी। वही 50 से 60 टॉपिक 70 टॉपिक बिल्कुल रिपीट ही होते हैं, बट क्वेश्चन के नए तरीके पता लगते हैं, वो आपको पता लगेंगे, क्वेश्चन की वेराइटी आपके पास आएगी, वो अल्टीमेटली आपके लिए हेल्प करेगी कि आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और 2 महीने का जो टाइम है इज सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। अगर हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कवर कर रहे हैं अपने सिलेबस को,
होने को 2 साल भी लग सकते हैं, होने को 2 महीने में भी हो सकता है, पर हमारी मेहनत पर डिपेंड करता है कब होगा। तो मेहनत इतनी अच्छे से करनी है, इतनी रेगुलसली करनी है कि 2 महीने में हमारा रिजल्ट हमारे पास हो। एंड जब मैं 2025 में एंटर कर रही हूँ ना, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेशन हो एंड मैं एलिजिबल हूँ अपना ड्रीम जो है उसको परस्यू करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड बिल्कुल आप अगर चाहते हो कि मैम मेरे को क्रैश कोर्स चाहिए, रिवीजन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए जो है सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, आपके पास टॉपिक वाइज सारी चीजें हैं। जुड़ो, टॉपिक्स कवर करो। बहुत सारे बच्चों ने आफ्टर रिजल्ट ही ज्वाइन कर लिया, मैंने उनको बोल दिया था ज्वाइन करना है तो अभी कर लो, 2 महीने में आप कर सकते हो। 2 से कम जब टाइम होगा ना तब मुश्किल हो जाएगा, तब मैं भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकती। तो ये जो 2 महीने है ना, इसमें आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, और अपना जो 300 से 400 घंटे का जो आपका सिलेबस है उसको आप बिल्कुल 200 to 250 आवर्स में कवर कर सकते हो। एंड हर चीज जब आपके पास होगी, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपके पास होंगे, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है, कैसे एनटीए जो है फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स जो हैं वो मैंने सॉल्व करवाए हैं इग्निशन बैच में, और ये सबसे बेस्ट बैच है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपके पास लगभग 1500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है, जहां पे आप अपनी प्रॉपर 10 के 10 यूनिट की रिवीजन कर सकते हो, पेपर 1 की भी एंड पेपर 2 की भी। और साथ ही साथ आपके लिए पूरा फाउंडेशन बैच है, पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर लास्ट वीक में मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें कंप्लीट 10 यूनिट्स की रिवीजन होगी थोरो, एंड साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और हैंडबुक्स आपके पास होंगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में और भी कम समय लगेगा। नोट्स आपके पास होंगे, उनको अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ेगा, और विद स्टडी प्लानर सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी एक बेटर वे में अपनी तैयारी करने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड अभी जो है दिवाली है, तो दिवाली पे एंजॉय करना है, बट हमें अपनी दिवाली तब होगी जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन पे और ज्यादा खुशी अगर हम लेना चाहते हैं तो अभी जो एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं ये डालो, और अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले जाओ। डीप कोड भी आप यूज कर सकते हो टू गेट डिस्काउंट। कुछ भी पूछना है कॉल करो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट्स में पूछो। एंड इससे बेटर और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दावा देती हूँ कि हर चीज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाएगी। जेआरएफ अड्डा पे इतनी मेहनत करके ये मेक श्योर किया जाता है कि आपको हर चीज जो एक एस्पिरेंट को चाहिए वो एक जगह पे मिल जाए। मॉक टेस्ट के लिए कहीं और नहीं जाना, प्रीवियस ईयर के लिए कहीं और नहीं जाना, फाउंडेशन बैच के लिए कहीं और नहीं जाना, हैंडबुक्स में ज्यादा जो है रिसोर्सेज इकट्ठे करने में टाइम नहीं लगाना। वो सारी चीजें जो है आपके लिए की गई हैं, हर चीज आपके लिए है एक ही प्लेटफॉर्म पे, और आप इसका जो है बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। मंडे से थर्सडे तक हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और स्पेशल सेशंस स्पेशल तरीके से भी चीजें आपको कवर करवाती हूँ, जिससे लर्निंग हमारी जो है इंटरेस्टिंग हो सके। एंड आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करो एंड मेक योर वाइज डिसीजन, और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये समय नहीं है रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने का, ये समय है एक जगह स्टिक होके अच्छे से पढ़ाई करने का। और आपको इस चैनल पे मैं ये श्योरिटी देती हूँ, जेआरएफ अड्डा पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। इससे बेहतर आपको इस समय पे छोटे से टाइम फ्रेम में तैयारी और कहीं नहीं मिल सकती। ये चीज मैंने मेक श्योर की है 1.5 से 2 साल मेहनत करके, और फाइनली हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाए हैं जहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं कॉमर्स से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।